हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 के गर्म न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं 18.1 से। हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड। A sample of this nuclide of nitrogen is observed after 29.2 second. Calculate the fraction of original radioactive isotope remaining after this time. बच्चों ये कहा जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप नाइट्रोजन है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 7.3 सेकेंड और इसको 29.2 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व किया गया। तो कितना बाकी बचेगा, ये टाइम कितने के बाद ऑब्जर्व किया गया, टाइम इज इक्वल्स टू 29.2 सेकेंड। ओके, तो अब ये कितना बाकी रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट को हम n से शो करते हैं। n इज आवर रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो अब इसमें ओरिजिनल जो अमाउंट है वो नहीं बताई गई हमें, जो एक्चुअली स्टार्टिंग में इसकी अमाउंट थी वो नहीं है। तो हम ये फर्स्ट कर लेते हैं कि जो इसकी टोटल अमाउंट है ना, टोटल वो है जी n0, ठीक है। n0 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके बच्चों, हम सिर्फ ये जानते हैं कि एक हाफ लाइफ अगर गुजर जाए तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अपनी टोटल कंसंट्रेशन का हाफ बाकी रह जाता है। ओके, तो अपनी कंसंट्रेशन का आधा बाकी रह जाता है, ये हमने सीखा। अब हमने यहां ये बताया जा रहा है कि 29.2 सेकंड के बाद कितना बाकी रहेगा, हमें नहीं पता। हमें तो ये बताओ हाफ लाइफ कितनी गुजरी है। एक हाफ लाइफ गुजरी है तो बोलेंगे 1/2 रह गया है। 2 हाफ लाइफ गुजरी है तो बोलेंगे 1/4 रह गया है। 3 हाफ लाइफ गुजरी है तो बोलेंगे 1/8 रह गए। ऐसे नहीं हमें समझ आती, तो फिर क्या करेंगे, हम इसकी हाफ लाइफ निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे पहले। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, जब वो पता चलेगी तो फिर हम मालूम करेंगे। बच्चों 7.3 सेकंड में एक हाफ लाइफ है इसकी, तो टोटल टाइम जो गुजरा 29.2 सेकंड। तो हम ऐसा करते हैं, इसको मालूम करने के लिए टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, ये लिख देते हैं। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा था इसको, 29 सेकेंड्स, 29.2 सेकेंड्स, ठीक है। और जो इसकी एक हाफ लाइफ है वो कितनी है, 7.3 सेकेंड्स की। ओके, डिवाइड करिए कैलकुलेटर से तो आंसर मिलेगा 4। अब हमें पता चल गया कि 4 हाफ लाइफ इसको गुजर चुकी हैं। अब हम बताएंगे इसको कितनी रिमेनिंग अमाउंट है जी। ओके, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, रिमेनिंग अमाउंट को हम n से शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है, रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर t इंटू n0, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट का ये फॉर्मूला है। अब हमने आफ्टर t हाफ लाइफ, यहां पर जो है ना मैं लिख देता हूं, आफ्टर t हाफ लाइफ n की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 की पावर t इंटू n0। ओके, हमें गुजर चुकी है 4 हाफ लाइफ। ओके, तो आफ्टर 4 हाफ लाइफ क्या होगा, आफ्टर 4 हाफ लाइफ क्या होगी अब हमारे पास अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट में पूरा लिख देता हूं, रिमेनिंग अमाउंट वो कितनी होगी हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4 ऑफ n0। तो बच्चों 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो ये रह जाएगी जी हमारे पास 1/16 ऑफ ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल जो अमाउंट थी ना वो n0 थी, उसका 1/16 रह जाएगा, ठीक है। 1/16 पास रह जाएगा, यही हमें रिक्वायर्ड था। कैलकुलेट 18.2 Cobalt 60 is a radioactive element with the half life of 2.5 years. Cobalt 60 एक radioactive element है जिसकी half life है कितनी, 5.25 साल। What fraction of original sample will left after 26 years? 26 साल के बाद बताइए कि कितना बाकी रह जाएगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आपको यहां डाटा लिखना है। डाटा में क्या करेंगे आप, डाटा क्या चीज बताई गई है, हाफ लाइफ बताई गई है। हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू कितनी है, 5.25 ईयर्स।
और क्या बताया गया है, कितने टाइम के बाद ऑब्जर्व किया गया इसको, टाइम लगा जी हमारे पास 26 ईयर्स। हमें क्या मालूम करनी है, रिमेनिंग अमाउंट एन को रिमेनिंग अमाउंट कहते हैं। तो टोटल अमाउंट यहां पर दी नहीं गई तो हम उसको लेट कर लेंगे, लेट टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू एन नॉट हमारे पास टोटल अमाउंट है। ओके, तो हमने देखना है जी आप कितनी रिमेनिंग अमाउंट है 26 ईयर के बाद। तो बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब हमें यह बताया जाएगा कि इतनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, तो तभी हम बता सकेंगे रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। ठीक है, जैसे एक हाफ लाइफ के बाद हाफ रह जाएगी, ठीक है, सेकंड हाफ लाइफ के बाद 1/4 रह जाएगी। तो हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए। तो यहां पर कोई बात नहीं, अगर उसने नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं बताई तो हम खुद मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्या आएगा हमारे पास, टाइम जो गिवन है हमारे पास ये वाला 26 ईयर डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, ठीक है बच्चों। तो कितना टाइम हमें दिया गया 26 ईयर के बाद चेक करना है, 26 ईयर्स का। ओके, और हमारे पास एक हाफ लाइफ कितनी है, 5.25 ईयर्स। डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.95 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। तो हम इसको 5 ही कंसीडर करेंगे। 0.05 का फर्क है तो हम इसको 5 ही कंसीडर करेंगे, 4.955 की जगह 5 लिखेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चल गई 5 है। तो अब हम रिमेनिंग अमाउंट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। रिमेनिंग अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर टी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, क्या होती है जी हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर टी इंटू ओरिजिनल अमाउंट यानी एन नॉट। ठीक है, अब टी हाफ लाइफ के बाद 1/2 की पावर टी एन नॉट बचता है। तो हमें पता है कि 5 हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो हम क्या बताएंगे इसको फिर, आफ्टर यहां लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 5 हाफ लाइफ, ठीक है, या 5th हाफ लाइफ कह लें आप। रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 5th हाफ लाइफ क्या होगी, 1/2 रेज टू पावर 5 इंटू एन नॉट। तो देखो बच्चों 2 की पावर 5 क्या बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, और ये 5th, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, एंड 16 इंटू 2 32। तो यहां पर आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आएगी 1 डिवाइडेड बाय 32 पार्ट ऑफ एन नॉट। इस तरह से हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आई 5th हाफ लाइफ के बाद वो 1/32। तो बच्चों इतना सा काम हमने करना है, सिर्फ जो टाइम ड्यूरेशन दी है उसको हाफ लाइफ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगी, कितनी हाफ लाइफ गुजरी है। जब हमें ये पता चल जाता है कि एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ या 3 कुछ गुजरी है हाफ लाइफ, ये पता चल जाता है, तो फिर हम रिमेनिंग अमाउंट आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, इसको हम यूजुअली एन से डिनोट करते हैं। मैंने यहां पर पूरा लिख दिया रिमेनिंग अमाउंट, या आप एन भी लिख सकते हैं, एन आफ्टर टी हाफ लाइफ, एन आफ्टर 5 हाफ लाइफ, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। 18.3 Carbon 14 has the half-life of 5730 years. How long will it take for the quantity of a carbon 14 in a sample to drop to 1/8 of initial quantity? बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है 5730 साल, और ये बताइए कि कितने टाइम के बाद जो C14 है वो अपनी इनिशियल क्वांटिटी का 1/8 रह जाएगी, यानी कितना टाइम उसको गुजरेगा तो वो अपनी इनिशियल क्वांटिटी का 1/8 पार्ट बाकी रह जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी इनिशियल क्वांटिटी लेट करें, लेट इनिशियल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी को आप क्या सपोज करेंगे, एन नॉट। ठीक है, एन नॉट इसकी क्योंकि गिवन नहीं है तो हम एन नॉट ले लेते हैं। ओके, हाफ लाइफ बताई गई है इसकी
half life is equals to 5730 years. ओके इसके अलावा क्या बताया गया जी हमें यहां पर कि जो सैंपल है वो अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का या इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/8 बाकी रहता है. तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है हमारे पास जिसको हम n से शो करते हैं वो आ गई जी 1/8. किसका 1/8? 1/8 ऑफ ओरिजिनल क्या थी? n0. ओके तो बच्चों हमें मालूम क्या करना है कि कितना टाइम लगा इसको 1/8 होने में. टाइम इज आवर रिक्वायरमेंट. ओके तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ये मालूम करेंगे कि 1/8 होने में इसको कितनी हाफ लाइफ गुजरी. जब हमें ये पता चल जाएगा 1/8 होने में कितनी हाफ लाइफ गुजरी, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ लाइफ के टाइम से, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा. ये स्ट्रेटजी है. तो चलिए सबसे पहले हाफ लाइफ पास मालूम करते हैं कितनी है. नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी पास की है ये हाफ लाइफ. ठीक है उसके लिए हम रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी n वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे. रिमेनिंग कंसंट्रेशन जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू 2⁻t into n0. इसमें n रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, t नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, n0 क्या है? n0 यहां पर इनिशियल क्वांटिटी या उसकी जो टोटल शुरू में हमने क्वांटिटी ली थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों. n0 की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है? 1/8 1 डिवाइडेड बाय 8 किसका? ओरिजिनल कंसंट्रेशन यानी n0 का. ये आगे n की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी. 1 डिवाइडेड बाय 2⁻t into n0. इधर भी n0 उधर भी n0 कैंसिल हो गए दोनों तरफ से. क्या बचा हमारे पास यहाँ 1/8. यहां पर क्या बचा? 1/2⁻t. रेसिप्रोकल लेंगे ताकि डिनोमिनेटर से ये नोमिनेटर में आ जाए. टेकिंग रेसिप्रोकल तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2⁻t. अब बच्चों एक तरफ 8 है और दूसरी तरफ 2⁻t है. मालूम क्या करना है? t और वो t आ गया जी हमारे पास पावर में. तो उसके लिए फिर हमें अब इसको 8 को ब्रेक करना होगा. 2 × 2 होता है 8 जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3. तो लिखेंगे आप 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2⁻t. अगर दो नंबर इक्वल हैं, उनकी बेसिस भी इक्वल हैं, तो भी पावर भी इक्वल होनी चाहिए. पावर भी इक्वल होंगी. ये देखिए दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये लिखा हुआ है बीच में इक्वल है, और बेसिस भी इक्वल है तो फिर पावर भी इक्वल होगी. दैट्स व्हाई t इज इक्वल्स टू 3. लो जी हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आगे 3 है. ओके तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ मैंने शॉर्टली HL लिख दिया है. कितनी आ गई? 3. टाइम जो लगा एक हाफ लाइफ का वो कितना है हमारे पास? वो टाइम है जी यहां पर गिवन था, कहां गया टाइम? 5730 साल. ठीक है तो टोटल टाइम जो है वो कितना लगेगा आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, क्योंकि 3 हाफ लाइफ गुजरेंगे. टाइम आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक हाफ लाइफ के टाइम से. 5730 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11460 ईयर्स. लो जी ये आ गया हमारे पास टाइम. 18.4 Tactinium 99 is a radioactive element used to diagnose the brain, thyroid, liver, kidney diseases. Okay, this element has the half-life 6 hours. If there is 200 mg of the tactinium present, how much will be left after 36 hours? बच्चों जो पहली लाइन है उसको तो जस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है. यहां से आपने इसके अंदर से डाटा नोट करना है. इसमें बताया जा रहा है कि टेक्टेनियम एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है 6 घंटे. ठीक है उसका सैंपल इनिशियली लिया गया है जिसकी मिकदार बताई है 200 mg का. ठीक है और आपको क्या मालूम करना है कि 36 आवर के बाद ये कितना बाकी बचेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डाटा में पहली बात क्या लिखेंगे? हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ 6 आवर. ठीक है और दूसरी बात क्या बताई गई है? इनिशियल अमाउंट. ठीक है ना, इनिशियल अमाउंट इसको हम n0 से रिप्रेजेंट करते हैं. वो वैल्यू कितनी है हमारे पास? 200 mg. ओके
टाइम बताया गया है, कितना टाइम बताया गया है 36 आवर्स का, और इस टाइम गुजरने के बाद कितनी रिमेनिंग अमाउंट होगी उसकी, तो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू एन से रिप्रेजेंट करूंगा मैं उसको, और उसकी वैल्यू मुझे मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कितनी हाफ लाइफ इसको गुजर चुकी है। जब तक हाफ लाइफ का पता नहीं चलता उस वक्त तक फिर हम ये मालूम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हाफ लाइफ निकालेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम कितना लगा इसको 36 आवर्स। ठीक है, मैं यहां लिख भी दे दूं ब्रैकेट में, टोटल टाइम जो गिवन था, टोटल टाइम गिवन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक हाफ लाइफ का टाइम कितना होता है 6 आवर, ब्रैकेट में लिख दूंगा टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। ओके, तो h से कट जाएगा, 6 1 द 6 6 6 द 36 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी आ जाती है बच्चों, 6 हाफ लाइफ गुजर गई। अब 6 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितनी रिमेनिंग अमाउंट अब हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि बिना हाफ लाइफ के हम रिमेनिंग अमाउंट नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को, n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर t इंटू n नॉट, ये वाला हमारा फॉर्मूला है रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं, आपकी मर्जी है, रिमेनिंग अमाउंट, लेकिन ये टी हाफ लाइफ के बाद है। ठीक है, क्योंकि यहां पर टी लिखा हुआ है। ओके, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी हमारे पास, हाफ लाइफ गुजर चुकी है 6, तो 2 की पावर आएगी 6 मल्टीप्लाई बाय एन नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, एन नॉट की वैल्यू दी गई है 200 mg। ओके, अब 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 32 एंड 32 इंटू 2 64। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 200 mg डिवाइडेड बाय 64। तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों हमें, 3.125 mg। 18.5 half life of a radioactive element is 10 minutes if the initial count rate is 368 counts per minute. Find the time for which the count reaches 23 counts per minute. इसमें यह बताया जा रहा है बच्चों कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ 10 मिनट है और इनिशियल जो उसका काउंट रेट है 368 काउंट्स पर मिनट है, यानी 1 मिनट में आपको 368 एटम्स मिलेंगे, आप यूं समझ लें। फाइंड द टाइम फॉर विच द काउंट रेट रीचेस द 23 काउंट्स पर मिनट, वो टाइम मालूम करें जिस टाइम के बाद आपका काउंट रेट 23 काउंट्स होगा 1 मिनट के अंदर। तो चलिए इसको सबसे पहले डाटा को लिखते हैं। इसमें हाफ लाइफ बताई गई है, हाफ लाइफ 10 मिनट्स की है। ओके, इसके अलावा क्या बताया गया है इसमें, इनिशियल काउंट रेट, इनिशियल काउंट रेट इज इक्वल्स टू 368 काउंट्स पर मिनट, और जो हमें टाइम मालूम करना है, टाइम जो टाइम रिक्वायर्ड है कि जिसके बाद हमारा काउंट रेट, फाइनल काउंट रेट जिसको बोलेंगे, फाइनल काउंट रेट कितना हो जाएगा 23 काउंट्स पर मिनट। ठीक हो गया। तो 368 काउंट मतलब यूं समझ लेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आप एटम काउंट कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर आप 368 एटम काउंट कर लेते हैं। अब साथ साथ वो डिके होते जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा उसको कि जब उसका काउंट रेट 23 पे आ जाए, कि यानी अब आपको 1 मिनट में सिर्फ 23 ही मिलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो ओरिजिनल फॉर्म में पड़े हैं, जो कि डिके नहीं हुए। तो चलिए बच्चों इसको मालूम कर लेते हैं एक आसान तरीके से। 368 हमारे पास टोटल इसके काउंट रेट है। ओके, जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी 10 मिनट्स की, ठीक है, एक हाफ लाइफ गुजरी तो क्या होगा, ये अपनी रिमेनिंग अमाउंट का हाफ बाकी रह जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगी, 120
84 बचेगा। अब ये रिमेनिंग अमाउंट है एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद। तो ये समझ लें कि ये काउंट रेट है, काउंट रेट इससे कम होकर ये हो जाएगा। अब आपको 1 मिनट में इतने एटम्स मिलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। फिर एक हाफ लाइफ और गुजरी 10 मिनट्स की, ठीक है। अब अगर आप 1 मिनट में 84 काउंट कर रहे थे ना, तो एक हाफ लाइफ मजीद गुजरने के बाद इसका हाफ एलिमेंट बाकी रह गया, तो यहां पर फिर इसको 2 पे डिवाइड कर लें आप, तो आपको अब कितने मिलेंगे 92। अब आपका काउंट रेट होगा, यानी 1 मिनट में आपको 92 एटम्स जो हैं वो आप काउंट करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ एक और गुजरेगी 10 मिनट्स की, क्योंकि अभी हम 23 पर नहीं पहुंचे। 10 मिनट्स की एक हाफ लाइफ और गुजरी, तो अब इसका भी हाफ 92 का भी हो जाएगा हाफ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 46 काउंट रेट मिलेगा पर मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसको काउंट रेट लिख देता हूँ 46। अभी भी 23 को नहीं पहुंचे, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी 10 मिनट्स की, ठीक है। फिर ये अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ बाकी रह जाएगा, कितना अब बचा 23 जो कि हमारी रिक्वायर्ड थी। 23 काउंट्स पर मिनट अब हमें मिल गया। लेकिन इसको मिलने के लिए हमें कितना टाइम लगा, एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 10 मिनट की एक हाफ लाइफ है, 4 हाफ लाइफ गुजरी है, तो अंडरस्टूड सी बात है 40 मिनट लगेंगे हमें। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 हाफ लाइफ हमें मिली यहां से, ठीक हो गया। तो टोटल टाइम फिर कितना होगा, टाइम जो हमें लगा यहां तक पहुंचने के लिए वो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 40 मिनट्स, ठीक है ना, क्योंकि 10 मिनट्स की एक हाफ लाइफ है। तो टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, वो आपके पास आ गया 40 मिनट्स का। तो आप लिख सकते हैं टोटल टाइम टू गेट द रेट फाइनल रेट 23, द टाइम इज 40 मिनट्स।